अस्सलाम वालेकुम। आपने अपेंडिक्स के बारे में काफ़ी मर्तबा सुना होगा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया गया है, या किसी को अपेंडिक्स का दर्द था उसका ऑपरेशन हो चुका है, अपेंडिक्स को रिमूव करवा दिया गया है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है और अपेंडिक्स है क्या असल में? अपेंडिक्स हमारे पास जो हमारी बॉडी के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है कोलोन, उस कोलोन के साथ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको अपेंडिक्स कहा जाता है। अपेंडिक्स होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन के पास, जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं। कोलोन इज़ अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ये एक पाउच लाइक होता है और उसके एंडिंग पे जो कोलोन के साथ जुड़ा होता है फिंगर की तरह एक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं अपेंडिक्स को वर्मी फॉर्म भी कहा जाता है। वर्मी फॉर्म का मतलब होता है कि ये एक वर्म लाइक यानी कि कीड़े की तरह एक लंबाई की शक्ल में है, इसलिए इसको वर्मी फॉर्म भी कहा जाता है। पुराने वक्तों में अपेंडिक्स को वेस्टिजियल स्ट्रक्चर कहा जाता था। वेस्टिजियल का मतलब होता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसा ऑर्गन जिसका अभी कोई फंक्शन मालूम नहीं है या उसका काम कोई नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के बदलने के साथ साथ हमें अपेंडिक्स के बहुत से इस तरह के इम्पोर्टेंट फंक्शन पता चले हैं जो हमारी बॉडी में एक अहम किरदार अदा करते हैं। असल में अपेंडिक्स की डेफिनेशन क्या है? अपेंडिक्स असल में एक स्मॉल फिंगर शेप पाउच होता है, अटैच होता है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन की लोअर राइट साइड पे, ये राइट साइड पे होता है। एग्जैक्ट फंक्शन अपेंडिक्स का क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी इसको माना जाता है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम में एक अहम किरदार अदा करता है। हमें हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा करने के लिए इसका रोल होता है। अब व्हेन द अपेंडिक्स बिकम्स इन्फ्लेम्ड, जब अपेंडिक्स जो है वो ख़राब हो जाता है या उसके अंदर सूजन हो जाती है या वो अपना काम सही से नहीं कर सकता, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। असल में अपेंडिसाइटिस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होती है, जिसको हम अपेंडिक्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, अपेंडिसाइटिस की वजह से हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन होती है और ये होता है हमारे लोअर राइट साइड पे। राइट हैंड की अगर हम बात करें तो वो हमारे हिप बोन के पास इसका पेन जो है वो ज़्यादा नुमाया होता है। व्हाट इज़ अपेंडिसाइटिस? अपेंडिसाइटिस जो है अपेंडिक्स के इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, ये हमें पता चल चुका है। लेकिन इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं? सबसे पहले एब्डोमिनल पेन, पेट के अंदर दर्द होती है। इट यूजली गेट स्टार्ट्स इन द एरिया अराउंड द बेली बटन, बेली बटन के राउंड में जो है अराउंड यहाँ पे इसकी पेन स्टार्ट होती है। लोअर राइट साइड पे हमें पता है कि अपेंडिक्स हमारी राइट साइड पे मौजूद होता है, तो हमारे पेट के निचले तरफ राइट साइड पे अपेंडिक्स का दर्द शुरू हो जाता है। ये शुरू में जो है वो थोड़ा सा हल्का होगा, फिर शार्प हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, इतना कि इट कांट बी बेयर, बर्दाश्त के काबिल नहीं होता। उसके अलावा अपेंडिक्स के दर्द के दौरान नौज़िया होता है, वॉमिटिंग होती है, कुछ लोग सही तरह उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, बेचैनी शुरू हो जाती है और लॉस ऑफ एपिटाइट यानी कि उनको भूख नहीं लगती है। फ़ीवर बहुत ज़्यादा हो जाता है, फ़ीवर 99 पे जैसे आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, 99 जो है वो फ़ारेनहाइट पे पहुंच जाता है अपेंडिसाइटिस के दौरान, इसकी इन्फ्लेमेशन के दौरान, अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन के दौरान। उसके अलावा इसके सिम्टम्स में आ जाता है कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। कॉन्स्टिपेशन जो है इट कॉज चेंज इन बाउल मूवमेंट, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में अपेंडिसाइटिस की वजह से प्रॉब्लम हो रही होती है, वो सही तरह से काम नहीं कर पा रही होती है लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी वजह से डायरिया हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और उसके बाद है स्वेलिंग, एब्डोमिनल स्वेलिंग। एब्डोमेन का जो एरिया होता है, जो पेट का हिस्सा होता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है जो कि हमारे टच करने से भी महसूस होती है। अपेंडिसाइटिस की कॉजेज़ क्या बन जाती हैं? इसकी कॉजेज़ में हमारे पास ब्लॉकेज ऑफ अपेंडिक्स है, किसी भी वजह से कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट हो सकता है या कोई फीकल मैटर हो सकता है जो कि यहाँ पे ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, जिसकी वजह से वो अपना काम सही नहीं कर पा रहा होता और डिस्टर्बेंस की वजह से उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसी तरह से किसी भी चीज़ का इन्फेक्शन भी हो जाता है जिसकी वजह से अपेंडिक्स हो सकता है। इट कैन लीड टू द इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग हो जाती है। इन्फेक्शन किसी भी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, किसी भी वायरस की वजह से होता है या कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। अब बात आती है कि अपेंडिसाइटिस की ट्रीटमेंट क्या होती है।
अपेंडिसाइटिस की ट्रीटमेंट यूजुअली ऐसा होता है कि उसको सर्जरी के ज़रिए रिमूव कर दिया जाता है, जिसको हम अपेंडेक्टोमी का नाम देते हैं। अपेंडेक्टोमी दो तरह से हो सकता है, ओपन अपेंडेक्टोमी हो सकता है या लेप्रोस्कोपिक। ओपन में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उनके लोअर राइट साइड के ऊपर कट लगाया जाता है, इंसिजन्स की जाती है और इस इंसिजन के ज़रिए अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया जाता है। लेप्रोस्कोपिक, जिसके आप नाम से ही आपको समझ आ गई होगी, इस अपेंडेक्टोमी में क्या होता है, जो सर्जन्स होते हैं दे मेक सेवरल स्मॉल इंसिजन्स इन द एब्डोमेन और दे यूज़ कैमरा, दे इंसर्ट द कैमरा, ठीक है, कैमरा को इंसर्ट किया जाता है और उसके ज़रिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए अपेंडिक्स को बॉडी के अंदर से रिमूव कर दिया जाता है।